जय माता रानी की मित्रों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का मेरा मिनी ब्लॉग। आज हमारे कॉलोनी में बाबा वीर बजरंगबली की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और भैरव बाबा की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। और बहुत ही आज पावन दिन है। इस दिन हमारे शिव मंदिर में, हमारे श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में भोले बाबा के सम्मुख बजरंगबली और भैरवनाथ जी दोनों स्थापित किए जा रहे हैं। उनको प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है। उनकी यहाँ पर स्थापना की जा रही है। बहुत ही यह सुंदर और पावन दिन है। यहाँ पर सभी कॉलोनी वासी जो भाई लोग हैं और बहनें हैं, हम सभी यहाँ पर इकट्ठा होकर के अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करते हुए सभी मातृ शक्ति, सभी बहनें सभी सहयोग कर रही हैं और यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और यहाँ पर अभी भोले बाबा वीर बजरंगबली का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और बजरंगबली को पंचगव्य से स्नान किया जा रहा है। सभी हमारे भाई बंधु लोग, बुजुर्ग लोग, हमारे पंडित लोग सभी हमारे बाबा का यहाँ पर पंचगव्य से स्नान कर रहे हैं। फिर उन्हें स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर हवन की भी सारी सामग्री तैयार करके रख दी गई है। और हवन उसके बाद हवन होगा और पंडित लोगों का बराबर मंत्रोच्चार चल रहा है। बहुत ही सुंदर और यहाँ पर भक्तिमय माहौल है। मित्रों, हम सभी सनातनियों को अपने अपने श्रद्धा के अनुसार समय समय पर अपने इष्ट देवी देवताओं और अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए हमें ऐसे कार्यक्रम करते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, जो अभी छोटे बच्चे हैं, वह भी यही देखते हैं हमारे बड़े क्या कर रहे हैं और हमारे मंदिरों में कैसे पूजा होती है और किस तरीके से हमारे देवी देवताओं को पूजा जाता है, मनाया जाता है। यह सभी हमारे जो अभी नई पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वह देखते हैं और सीखते हैं। इसीलिए हम लोगों का यह फर्ज बनता है कि उनको भी ऐसे कार्यक्रमों में मंदिर में लाया जाए और उन्हें भी दिखाया जाए कि इस तरीके से हम अपने भगवानों की पूजा करते हैं और इस तरीके से हम अपने इष्टों को प्रसन्न करते हैं। अभी मूर्ति स्थापना होने के बाद पहले अंदर भोले बाबा की आरती उतारी जा रही है। उसके बाद बाहर हनुमान जी और भैरव बाबा की मूर्तियों की भी आरती उतारी जाएगी। आरती उतारने के बाद देखो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। सभी बहनें बहुत श्रद्धा भाव के साथ बैठी हुई हैं और हमारे कीर्तन मंडली वाले जो हमने बुलाए हैं, वह भी कीर्तन भजन के द्वारा यहाँ पर बहुत बढ़िया संगीतमय इन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है। और देखिए सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद वितरण के बाद फिर इसके बाद जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो कीर्तन मंडली वाले हमने बुलाए हैं, वो अपना भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हमारी बहनें सभी बहुत ही सुंदर तरीके से बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेती हैं और बाबा के सामने अपनी इच्छा के अनुसार बाबा को प्रसन्न करने के लिए हाजिरी लगाते हुए बाबा के सम्मुख बहुत ही भाव विभोर होकर हम लोग यहाँ पर सभी भजनों में मस्त होकर नाचते हुए सभी बहनें बहुत ही संगीतमय तरीके से और भक्तिमय तरीके से भजनों में
एकदम भाव विभोर हो रहे हैं और सभी अपनी अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कितना एकदम संगीतमय माहौल बना हुआ है। सभी बाबा की भक्ति में और माँ भगवती शक्ति की भक्ति में डूबे हुए हैं और सभी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। माता की जयकारे भी लगाए जा रहे हैं और बाबा का भी गुणगान किया जा रहा है। सभी महिलाएं, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं नाच रहा होगा। सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी अपने अपने हिसाब से जिसको जैसा आता है वो ऐसे नाच रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किसी को दिखाना है। यह तो अपना अंदर हृदय का भाव है। हमें अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए और हम उनके प्रति कितने आस्थावान हैं यह दिखाने के लिए हम यह भगवान के सामने, अपने प्रभु के सामने नाचते हैं और हमें किसी को, दुनिया वालों को दिखाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा सुंदर माहौल यहाँ पर बना हुआ है। सभी बहनें बहुत ही आनंद के साथ बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रही हैं और आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर और मनोहर दृश्य यहाँ पर है। और आज तो सभी बहनें सज धज कर एकदम अपने लिबास में यहाँ पर पहुँची हुई हैं। किसी ने साड़ी पहनी हुई है तो किसी ने सूट पहना हुआ है। बहुत ही सुंदर तरीके से सभी सज धज कर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और फिर इसके बाद जो है कुछ बहनों ने भजन भी गाया, बाबा के दरबार में भजन भी सुनाया। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने भंडारा लिया। भंडारा खाने के बाद हम लोग सभी अपने अपने घरों को निकल जाते हैं। मित्रों, हमें ऐसे ही समय समय पर अपने आसपास में सांस्कृतिक ऐसे कार्यक्रम करते रहने चाहिए, क्योंकि हम अपने प्रभु से जुड़े रहेंगे तभी हमारा जो है अच्छा भी होगा और हमारे भगवान की हम पर कृपा दृष्टि भी बनी रहेगी और हम उनसे जुड़े भी रहेंगे। इसी भाव के साथ हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि आने वाला समय जो है बहुत विकट आने वाला है, क्योंकि आजकल के जो नए बच्चे हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। उन लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो जो है पाश्चात्य संस्कृति की तरफ को, विदेशी संस्कृति की तरफ को ज़्यादा रुझान उनका बढ़ रहा है। अगर हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे, ऐसे प्रयोजन करेंगे अपने पूजन पाठन में और टाइम समय समय पर भजन संध्या, कीर्तन संध्या का कार्यक्रम करते रहेंगे, तो उन्हें भी यह महसूस होगा कि हाँ, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता जो हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारे देवी देवताओं को पूजते हैं। वो भी सीखेंगे। ऐसे ही उनको भी हमने दिखाना है और सिखाना भी है कि किस तरीके से हमें अपने देवी देवताओं को पूजा जाता है और किस तरीके से हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। यह हमें उन्हें सिखाना भी है। देखिए, हमारी बहन जो हैं बहुत अच्छा यहाँ पर कीर्तन गाती हैं और वह भी माइक पकड़ के एकदम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कीर्तन में, माता के भजन में मस्त हो गई हैं
और हमारी दीदी जो हैं, बड़ी दीदी, जो कि बहुत ही हंसमुख हैं, और देखिए वो भी उनके भजनों को सुनकर नहीं रह पाई और नाचने के लिए यहाँ पर आ गई हैं, और वह भी अपना यहाँ पर नाच रही हैं, माता के भजनों में झूम रहे हैं। देखिए बहन जो है बहुत बढ़िया सुंदर भजन गा रही हैं। ये देखिए हमारी बहनें जो हैं भजन को सुनकर जो है नहीं रह पाती हैं, उनके पैर जो हैं ऑटोमेटिक तरीके से उठ जाते हैं नाचने के लिए। इतना सुंदर मैया का इतना सुंदर बखान जो किया जाता है, उनके गुणों का, उनके आभूषणों का इतना सुंदर बखान जो किया जाता है, तो इंसान कुदरती बिल्कुल ऑटोमेटिक उनके अंदर से इतना भाव उठ जाता है कि वो बिना नाचे रह ही नहीं सकते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, और सबके साथ होता है ऐसा, क्योंकि माता का है ही ऐसा चरित्र। माता के भजनों में कोई ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं झूमेगा। माता की है ही ऐसी मूरत, माता है ही इतनी ममतामयी हमारी मैया। और अब देखिए यहाँ पर भंडारा शुरू हो गया है। सभी बहनें पंक्तिबद्ध तरीके से भंडारा पाने के लिए सभी बैठे हुए हैं लाइन से, पंक्ति से, बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ भाई लोग जो हैं भंडारा परोस रहे हैं। और यही हमारी एकता है और यही हमारी संस्कृति है। ऐसे ही हमको मिलजुल कर और संगठित होकर रहना चाहिए, तभी हमारी एकता बनी रहेगी, तभी हमें कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। और जो बाहर के लोग जैसे फूट डालते हैं, वह भी हमारी एकता को देख के एक बार ज़रूर डर जाएंगे। देखिए इसी के साथ लास्ट में मैंने अपनी फ़ोटो डाल दी है बजरंगबली के चरणों में बैठे हुए, और हमारे बजरंगबली इस तरफ हैं भैरव बाबा। इसी के साथ अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। जय माता रानी की।